Hey guys, in this video I tell you how to manage your time effectively. So इसमें कुछ tips and techniques है जो आप use कर सकते हो अपने time को manage करने के लिए. So let's see. So guys, the number one is prioritize your work. So guys, if you want to manage your time effectively, you have to prioritize your work and learn to say no to the least important things. Because ये important होता है कि हमें अपने काम को एक priority देनी चाहिए. कौन सा काम ज़्यादा important है और उसे पहले करना चाहिए, क्योंकि जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो आप बाद में भी कर सकते हो सारे काम को कंप्लीट करने के बाद. तो हमें जो भी बड़ा काम है या जो भी इम्पॉर्टेंट काम है तो उसे पहले कर लेना चाहिए एंड उसके बाद जो टाइम बचे उसमें जिसमें कम समय लगे वो काम को करना चाहिए. तो वैसे आप अपने सारे वर्क को कंप्लीट करते जाते हो. और अगर आप छोटे चीज़ों को पहले करने लगते हो जो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो आपका एनर्जी लॉस हो जाता है, जिसके बाद आप जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं कर पाते हो. इसी वजह से आपका टाइम मैनेज आप नहीं कर पाते हो. सो गाइज, द नंबर सेकेंड इज मेकिंग अ शेड्यूल. तो गाइज, हमें जो भी काम करना रहता है उसके लिए हमें एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे हमें पता रहेगा कि हमें किस काम को कब करना है एंड वो कितने देर में ख़त्म हो सकता है. तो हमें ये इंश्योर करके रखना चाहिए कि हमारा जो भी काम है वो टाइमली हो, कितना देर में किस काम को आप कंप्लीट कर सकते हो, कितना टाइम आप मैक्सिमाइज उसमें कर सकते हो कि आप दूसरे कामों को भी कंप्लीट कर पाओ. तो वो एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल बना के आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो टाइम को अपने इफेक्टिवली. सो गाइज, द नंबर थर्ड इज डिवाइड योर वर्क. सो गाइज, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या कुछ भी एक बड़ा प्रोजेक्ट या काम कर रहे हो तो आपको एक ग्रुप बना लेना चाहिए एंड उसमें अपने काम को डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि डिवाइड करने से आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो पाता है कि अगर आपको कुछ और भी काम करना है तो आप वो कर सकते हो एंड जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है या जो भी कलीग्स है सबको अपना काम डिवाइड कर सकते हो. और अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट, तो आप अपना काम अपने घर पे डिवाइड कर सकते हो, या आप स्कूल या कॉलेज में ही अपना आधा काम कंप्लीट कर लो, अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लो एंड घर आके आपको जो बचा कुछ काम है वो कंप्लीट कर लो. क्योंकि अगर स्कूल या में आप बनाते हो स्कूल या कॉलेज में अपना कुछ भी असाइनमेंट, तो फ्रेंड्स होते हैं जो आपका हेल्प कर देते हैं, और घर आके आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से भी किसी को बांट सकते हो अपना काम करने के लिए. सो गाइज, द फोर्थ एंड लास्ट वन इज रिमाइंडिंग योर सेल्फ अबाउट दैट वर्क. तो गाइज, हमें जो भी काम करना रहता है उसे एक दिन पहले ही प्लान कर लेना चाहिए, उसे पेपर पर लिख लेना चाहिए कि कल हमें इस टाइम पे इस काम को करना है. एंड अगेन जब नेक्स्ट डे आप उठते हो तो आपको अपने आप को रिमाइंड कराना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे आज ये काम कंप्लीट करना है एट एनी हाउ. और अगर कुछ न्यू काम ऐड भी होता तो उसके लिए भी टाइम बच जाता है आपके पास, जिससे आप वो भी कर सकते हो. सो या गाइज, ऐसे आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो. सो ये टिप्स और टेक्निक्स ज़रूर आप अपने लाइफ में अप्लाई करिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. जो भी अगर आप स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर हो या कुछ जो भी आप काम कर रहे हो. सो या गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.